साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी का ये जो केस है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर है, आप इसको कैसे एवेल्युएट कर रहे हैं? बिकॉज जो उनके एतराज़ात हैं इसको लेकर, कीपिंग इन माइंड ये रेफरेंस जो है ये प्रेसिडेंट की तरफ से नहीं आया हुआ, कैसे आप इसको एवेल्युएट करते हैं जी? अस्सलाम वालेकुम काई साहब, मैं ये एक बताता चलूं कि एक ऑडियो लीक आई थी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की जी। उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ इलाही के साथ, और उसमें एक मुल्ज़म मोहम्मद खान भट्टी जो कि रिक्वायर्ड था, जो कि मुख्तलिफ एजेंसीज को उसकी तलाश थी, वो उनके घर पहुंच गया था और सेफ कस्टडी में रादर वो पहुंच गया था। और ये उससे जो उनकी जो ऑडियो लीक है उससे साबित हो रहा था कि वो उनके घर पहुंच गया और चीफ मिनिस्टर साहब भी उनके घर जा रहे थे और बड़े फ्रैंकनेस थी उन आपस में उनकी। फिर उसी दिन ही एक और ऑडियो लीक हुई जिसमें साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी साहब और साबिक चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक हुई, जिसमें ज़ुबैरी साहब फरमा रहे थे वज़ीर आला पंजाब से कि डोगर का केस CPO लाहौर, उसका केस मुज़ाहिर अली अकबर साहब के पास लगा है, तो उनको ज़रा कह दे। तो उन्होंने कहा फिक्र नहीं करो, लग जाएगा और उनको कह दूंगा। फिर एक और उनके वकील की आपस की बात थी, वो भी बाहर आई और उसमें भी यही था। तो ये चीज़ें कनेक्ट कर रही थी आपस में। अब ये हुआ कि हमने जब ये शोर उठा तो पाकिस्तान बार कौंसिल ने तमाम प्रोविंशियल बार कौंसिल्स को बुलाया, जिसमें इस्लामाबाद बार कौंसिल भी थी, और वहाँ पे हमारी 4-5 घंटे मीटिंग हुई। ठीक है। और वहाँ पे ये तय पाया कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ 6 रेफरेंसेस फाइल होंगे, 4 प्रोविंशियल बार कौंसिल, एक इस्लामाबाद बार कौंसिल और ऑफ कोर्स पाकिस्तान बार कौंसिल। ठीक है जी। हमने 6 रेफरेंसेस फाइल किए और ये साथ ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी बार कौंसिल ने आला तरीन अदलिया के किसी मुअज़्ज़ज़ जज साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया हो। इससे पहले जितने भी रेफरेंस फाइल हुए, बार कौंसिल्स और बार एसोसिएशन ने जज साहब का साथ दिया, चाहे वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब हों, चाहे वो जस्टिस काजी फाइसा साहब हों, चाहे जस्टिस सदीकी साहब हों। अब सूरत हाल ये हुई है कि जब हमने ये रेफरेंस फाइल किए तो उसमें हमने ऑडियो टेप्स भी, ऑडियो लीक्स भी थी, वो भी शामिल की, और फिर उनके कुछ प्रॉपर्टी के प्रूफ थे जो कि उन्होंने सस्ते दामों ली, जबकि उनकी मालियत 2 अरब से जायद थी, और इसके अलावा उनके जो कमर्शियल प्लॉट्स थे वो ये सारे सबूत हमने साथ लगाए। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज इनको जब ये शोकॉज नोटिस जारी हुआ तो उसमें उन्होंने बजाय इसके कि उसका जवाब देते, उन्होंने ऑब्जेक्शंस आयद कर दिए तमाम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान पे। ठीक है। ये उनका हक बनता है, वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। लेकिन क्या ये अच्छा होता कि उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब उमर अताब बंदयाल साहब, जो कि चेयरमैन थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, और न लग रहा था कि इनके साथ ही हैं, इनके हक में हैं, तो वो बुला लेते। हम तो बार बार मुतालबा कर रहे थे कि ये उनको ये रेफरेंस समात के लिए लगाएं, हम अपना प्रूफ पेश करेंगे, ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी हो, पता चले कि क्या है। अगर गलत है, ऑडियो लीक्स गलत है, तो फिर जिन्होंने बनाई है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर वो ठीक है तो आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई हो। लेकिन उस वक्त नहीं बुलाया गया। ये वो पूछ सकते हैं अपने साबिक चीफ जस्टिस साहब से कि आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाया। बहरहाल अब चूंकि वो नोटिस उन्होंने दे दिया और इन्होंने बजाय उस शोकॉज नोटिस का रिप्लाई करने के एक नई सिमत चले गए हैं। बहरहाल ये है सारी सूरत हाल।